तो ये मेरी फर्स्ट एवर गर्ल्स ट्रिप होने वाली। ये ट्रेडिशनल गोपी है और ये मॉडर्न गोपी है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो ना मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और ये हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। तो ये मेरी फर्स्ट एवर गर्ल्स ट्रिप होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ 3 लड़कियाँ ही जा रहे हैं, मैं, मेरी फ्रेंड पिंकी और उसकी बहन। तो अभी मैं बस रेडी हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाई बस। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी और वो लोग भी वहाँ से निकल चुके हैं और बस अब फटाफट निकलते हैं और चलते हैं वृंदावन के लिए। तो यहाँ पे ये मेरा बैग रेडी हो चुका है जिसमें मैंने कपड़े रखे हैं और सिर्फ मैं यही बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो 2 दिन के लिए इसमें कपड़े सफिशिएंट आ जाएंगे और ये बैग ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे इधर उधर जाने के लिए कुछ तो कैरी करने के लिए चाहिए। तो मैंने ये बैग ले लिया है। अब बस ये सामान उठाते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और इस बैग में मैंने रखा है खाने का सामान और इस बैग में मेरे कपड़े हैं और चलते हैं और फटाफट क्योंकि वो लोग आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं और मैं उन लोग को बोले जा रही हूँ बस 2 मिनट में आ गई। और अब फाइनली मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ। ये लोग यहाँ पे बहुत ऐसे वेट कर रहे थे और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है बस स्टॉप क्योंकि हम लोग को बस लेनी है और निकलना है वृंदावन के लिए। और बस में बैठते ही हम लोग को भूख लग गई थी क्योंकि सुबह एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं जो कि मैगी है। मैं घर से मैगी बना के लेके गई थी तो हम लोगों ने वही खाया। मथुरा में बस से उतरते ही हम लोग को दिख गई जामुन। तो सबसे पहले हम लोगों ने जामुन खरीदी और अब चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्योंकि हम लोग को सबसे पहले वहीं दर्शन करने हैं। और जैसे कि हम तीनों के पास एक एक बैग थे तो सबसे पहले हम लोग गए थे सामान रखने के लिए और हमने अपना सामान रखा और यहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं होता है तो फोन भी सबमिट करना पड़ा। तो सारा कुछ सबमिट करने के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और अभी आ गए हम लोग अपना बैग ढूंढने। और यहाँ पे भीड़ के चक्कर में ना बैग इधर उधर हो गए थे बट फाइनली मिल गए हैं और अब दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। और हम लोगों ने ले लिया है बैटरी रिक्शा और इसमें बैठ के हम लोग चलते हैं वृंदावन के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना और बहुत ही गर्म हवा चल रही थी बट एक्साइटमेंट एकदम पीक लेवल पे थी क्योंकि मैं ऐसे पहली बार अकेले घर से बाहर गई थी। जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कैसा जाएगा हम लोग का ये ट्रिप। ये ट्रेडिशनल गोपी है और ये मॉडर्न गोपी है। ये मस्त मॉडर्न बनी हुई है पूरा टॉप वॉप पहन के और मैं एकदम ट्रेडिशनल भारतीय नारी बनी। मैंने पूरा दुपट्टा उपट्टा अच्छे से बांधा है, यहाँ पे पिनअप किया हुआ है और बहुत सारी चूड़ियाँ पहन ली है और इस हाथ में घड़ी पहनी है और बस दिस इज माय लुक। इसमें मैंने अच्छा सा लग रहा है। वृंदावन पहुंच के बहुत ही ज़्यादा मशक्कत की होटल ढूंढने के लिए क्योंकि हम लोग को साफ़ सुथरा और अच्छा होटल चाहिए था बट फाइनली बहुत देर बाद हम लोग को एक अच्छा होटल मिल गया है और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। अच्छा लग रहा है ना। फ्रेशन अप होके अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं शाम के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों हो चुके हैं रेडी और बहुत सारा वैलिडेशन लेने के बाद नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ सच में मैं अच्छी लग रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं निधिवन क्योंकि जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ से निधिवन पास में है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं आ गए हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यार क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सारे लोग ऐसा लग रहा है घूमने ही निकले हुए हैं। तो फाइनली हम लोग को किसी तरह से दर्शन हुए और फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फुगड़ी खेलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने कैमरा पर्सन्स को सेट कर दिया है और अब खेलते हैं फुगड़ी क्योंकि हम लोगों ने फ्लेयर वाली स्कर्ट भी पहनी थी ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको खेलने में। और मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो गया था गर्मी की वजह से तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। और अब यहाँ से दर्शन हो चुके हैं और चलते हैं अब बाहर और फिर चलते हैं दूसरे मंदिर में। और अभी हम लोग आ गए हैं राधा रमण जी के मंदिर में जो कि निधिवन के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और वृंदावन की मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि हर मंदिर के बाहर ना पानी पिलाने वाले लगे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं राधा रमण जी के मंदिर में और अभी पट बंद है। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर में घुसते ही फ़ोन ऑन कर लेती हूँ, नहीं, मैं सबसे पहले दर्शन करती हूँ और जब मैं दर्शन करके अच्छे से सेटिस्फाई हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं थोड़े बहुत क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस है दर्शन करना। बट मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं थोड़े बहुत क्लिप आखिरी में रिकॉर्ड कर लेती हूँ जब मैं दर्शन कर चुकी होती हूँ। और यहाँ पे सारे मंदिर पुराने आर्किटेक्चर वाले हैं यार, इतने प्यारे लग रहे थे ना। और मेनली यहाँ बहुत ही ठंडक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आज प्रभु जी का श्रृंगार आम से किया गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर बाहर निकल के सबसे पहले हम लोगों ने खाई कचौड़ी क्योंकि हम लोग वही सुबह का नाश्ता किए हुए थे और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने खाया था, बहुत ही मज़ा आया। और जैसे ही वहाँ से निकले वैसे ही हम लोग को रास्ते में ये पंखे दिख गए छोटे वाले जो कि मेरे से मम्मी बहुत दिन से मंगवा रही हैं कि मेरे लिए छोटा सा पंखा ला दो क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा पंखा चाहिए। तो मैंने कहा चलो अब ले ही लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पंखा लिया और फिर आ गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल और यहाँ पे भी भाई हद भीड़ थी।
सबसे ज़्यादा भीड़ मिली मुझे आज इस्कॉन टेम्पल में ही, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एकदम सफोकेशन हो रही थी। यहाँ से ऐसा लग रहा था तुरंत निकलो। बट जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए ना, इन अंकल को देख के मेरा एकदम मन खुश हो, क्योंकि ये बहुत खोए हुए थे डांस में और इनको देख के इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी अब तक कि मेरी एकदम हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होके कुछ देखूं भी। बट एक किनारे बैठ के मैं ये सारा कुछ एंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था अंदर। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि हम लोग को अभी प्रेम मंदिर भी जाना है और अब चलते हैं प्रेम मंदिर के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकलते ही हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। दिखाना पास लाओ, प्रीति पास लाओ। फिर हम लोग निकले प्रेम मंदिर के लिए और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना भाई साहब। इस भीड़ को किसी तरह से पार करके जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुँचे ना, पता चला कि मंदिर की एंट्री बंद हो चुकी है और मंदिर की हमको 6:30 बजे ही बंद हो जाती है और ये टाइमिंग हम लोग को नहीं पता थी। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मंदिर की एंट्री बंद हो चुकी थी। तो हम लोग वहीं पे थोड़ी देर खड़े होकर देख रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, ऐसे लग रहा था सारे दुनिया जहान के लोग यहीं आ गए हैं। फिर किसी तरह से मशक्क़त करके वहाँ से हम लोग निकले और आए अपने होटल। हम लोग इतने थक चुके थे ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खाना खाने की। तो हम लोगों ने बस चेंज किया, फ्रेशन अप हुए और सो गए। और अब मिलते हैं अगले दिन सुबह।